आज के हम लोग इस वीडियो में 10 क्लास के 10वां का जो है अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। मतलब जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है यह कैसे डेवलप की, इसका इतिहास क्या है। जो आप इतनी समृद्धशाली भारत को देखते हो, मजबूत और इतनी विकसित भारत को, यह कोई एक दिन का विकास नहीं है। अर्थव्यवस्था का विकास ठीक उसी तरह होता है जैसे एक पेड़ को सिंचाई करके धीरे धीरे बड़ा होता है ना, वैसे ही अर्थव्यवस्था ही धीरे धीरे मजबूत होती है, चाहे वो आप किसी के घर की हो या किसी देश की। आप इसका एग्जाम्पल एक घर से लगा सकते हो। एक घर अचानक थोड़ी अमीर हो जाता है, नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था जो है कि जड़ काफ़ी गहरी होती है। उसी तरह भारत के अर्थव्यवस्था की जड़ काफ़ी गहरी है, इसका विकास बहुत ही धीरे धीरे हुआ है। भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, ठीक है। इससे पहले 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भारत पर खूब शासन किया और भारत को खूब लूटा, जम के लूटा, ठीक। उस समय भारत को एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजी शासन ने भारत को जम के लूटा। और देखो, जब हम आपके घर को लूट रहे हैं तो क्या आपके घर के को विकास करने देंगे? नहीं, पूरा लूट लाट के चाहेंगे जितना आपको खोखला कर दे उतना ज़्यादा खोखला कर दे। वैसे ही भारत पे जब अंग्रेज शासन कर रहे थे तो यही उनका उद्देश्य था, भारत को किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने दिया और भारत को जम के लूटा। उन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य कब्जा करने के लिए एक नीति अपनाई जिसका नाम है फूट डालो और शासन करो। यह पूछता है कि अंग्रेजों ने किस नीति का पालन करके भारत पर कब्जा किया। फूट डालो और शासन करो। भारत में लोगों के बीच लड़वा दिया और खूब अपने शासन किया। जब भारत पे अंग्रेज शासन नहीं करते थे, उससे पहले भारत बहुत से क्षेत्रों में आगे था और अन्य देशों की तुलना में इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। लेकिन अंग्रेज आए और इसे लूट के पूरा सभी क्षेत्रों में पीछे करके चले गए, किसी भी क्षेत्र में इसे आगे भी बढ़ने नहीं दिया। और एक इसके बाद देखते हैं, इसमें एक पॉइंट आता है उपनिवेश। उपनिवेश किसे कहते? जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली देश के अधीन आ जाता है और उस देश का सभी कानून व्यवस्था उस बड़े वाले देश के हाथों में चली जाती है, तो वह छोटा देश उस बड़े देश का क्या बन जाता है? उपनिवेश। जैसे मान लो भारत पर अंग्रेजों ने आया और भारत की सभी अर्थव्यवस्था अपने हाथों में ले ली, तो उस प्रकार भारत अंग्रेज का क्या हुआ? एक उपनिवेश हुआ। तो ये उपनिवेश यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में देखते हैं कि दिखाया गया है कि आजकल बहुत से लोग अपने कामों में लगे रहते हैं। जैसे वकील वकालत अपना करने जाता है, शिक्षक पढ़ाने में लगे हुए हैं, मजदूर अपनी मजदूरी करने में लगा हुआ है, बैंक के कर्मचारी अपने काम करने में लगे हैं। तो आखिर यह एक प्रश्न उठता है कि ये सभी लोग अपने कामों में काहे व्यस्त हैं? कोई ना कोई काम होगा, तो इन सभी के बदले उन्हें पैसे मिलते हैं, जिसके कारण उनकी घर की जो है घर चला पाते हैं। इससे जो उन्हें पैसे मिलते हैं उनसे वो अपने घर चला पाते हैं, ठीक है। तो शिक्षक पढ़ाने के में, बढ़ाई का काम करने के लिए, डॉक्टर डॉक्टरी के लिए, ये सभी अपने काम में लगे रहते हैं ताकि इन्हें कुछ आर्थिक आमदनी हो पाए, जिससे वह अपने घर के सभी आर्थिक क्रियाकलापों को चला सके। तो इसी में मिलता है कि अर्थव्यवस्था। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग अपना परिभाषा दिया, लेकिन इसका एक सटीक परिभाषा ये होता है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वे सभी क्रियाएं जिससे हमें आर्थिक धन प्राप्त होता है, वे सभी क्रियाएं हमारे लिए आर्थिक क्रियाएं हैं। इन सभी का योग ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही क्लास को कंटिन्यू करते हुए अर्थशास्त्र को पूरा किया जाएगा। ये एक छोटा सा वीडियो है टेलर के लिए जस्ट। तो बताएं आपको ये कैसा लगा। फिलहाल इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।